नॉर्थ ईस्ट एक बेहद ही खूबसूरत हिस्सा है भारत का, पर बहुत लोग ये सोचते हैं वहाँ पहुँचते कैसे हैं। लेट मी टेल यू एवरीथिंग इन माई स्टोरी एंड इन माई स्टाइल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका म्यूज़िकल माइल्स पे। मेरा नाम है राहुल और इस वक्त मैं हूँ इटावा के स्टेशन पे। यहाँ से मेरी ट्रेन है अभी 11:30 की जलपाईगुड़ी के लिए। तो जलपाईगुड़ी मतलब नॉर्थ ईस्ट तो जा रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ जा रहे हैं ये वक्त के साथ पता चलेगा। और हाँ, यदि आप दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट में एंटर करना चाहते हो तो आपको जलपाईगुड़ी तो जाना ही पड़ेगा। और मैं बता दूँ कि बहुत मुश्किल है अभी ट्रेन्स मिलना, क्योंकि तत्काल में ट्राई कर रहे थे, कुछ सेकंड्स में ही जो है टिकट पूरे भर जाते थे, फुल हो जाते थे। जनरल के डब्बे में जाएंगे, बजट ट्रिप है तो बजट ट्रिप की तरह ही जनरल के डब्बे में होते हुए जाएंगे जलपाईगुड़ी तक। और ये मेरा दोस्त है जो साथ में जा रहा है इस बार। आपने इन्हें पहले भी पौंडीचेरी की सीरीज़ में ज़रूर देखा होगा। क्या बोलता है बता? हाँ, क्या चाहिए बता? क्या करेगा 5 रुपये का? चिप्स खाएगा 5 रुपये के? चिप्स खिलाऊँ तो चिप्स खाएगा फिर? ओए, चिप्स का पैकेट ले आए 5 वाला, लाल वाला ले। ट्रेन का सफ़र, ये जो सफ़र है ना, फील का है। आप लोगों को बस ये करना है कि सारी टेंशन भूल के हर एक नज़ारे को, हर एक किस्से को फील करना है। गारंटी मेरी है कि ये जो मेरा सफ़र है ना, आपको अपना खुद का लगेगा। अपना नाम बता। रोहित। तो ये आ रही है हमारी ट्रेन, अब बोर्ड करके देखते हैं जनरल के डब्बे में। एक्साइटेड वेरी मच जनरल के डब्बे में जाने के लिए। नहीं वो नहीं। तो भैया जो ट्रेन है हमने कर ली बोर्ड इटावा से, तो बैठ गए हैं जनरल के डब्बे में। तो एक्सपेक्टेशन थी ना कि यार बहुत हालत ख़राब होगी, भीड़ भाड़ होगी, जगह नहीं होगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, बढ़िया डिसेंट सा डब्बा है, साफ़ सुथरा है। और हमारी जो वो कॉर्नर की एक सीट थी, विंडो सीट थी, तो विंडो सीट पे बैठ चुके हैं। और बस इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, जर्नी को एंजॉय करेंगे और आपको भी साथ में कराते रहेंगे। मेरी ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो न्यू दिल्ली से कामाख्या जाती है। वैसे तो मैं जिसे जनरल का डब्बा कह रहा हूँ, असल में वो सेकंड सिटिंग है, यानी कि सिटिंग में रिजर्वेशन। कोरोना के बाद से जनरल बोगी बंद है, पर सुनने में आया है कि फिर से शुरू की जा रही है। बच्चा कुछ वो तो भी फंस गया है। ट्रेन की खिड़की ना टीवी की तरह है, गुजरता हर स्टेशन इसका एक प्रोग्राम है। हर शख्स की अपनी एक कहानी है। चाय स्नैक्स की व्यवस्था पूरी है। दिन में पिक्चर शुरू होती है और शाम ढलते ख़त्म हो जाती है। अब ये टीवी की सुविधा ना दोस्त कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है, इसलिए खिड़की पर बैठने की लड़ाइयाँ भी बड़ी आम है। मेरी फिल्म सुपरहिट रही। ढलती शाम के नज़ारे, ट्रेन के अंदर की नई नवीली फैमिली, खाने में चने और चाट। अब कुछ ही देर में अंधेरे में नज़ारे गुम हो जाएंगे और ट्रेन के अंदर शुरू होगी किस्से कहानियों की वो रात। जैसे तैसे रात बीती, जो दिन हुआ तो क्या ही हुआ। यूपी से बिहार ट्रेन पार हुई, जमुना को छोड़ हमने गंगा को छुआ। ये जो नॉर्थ ईस्ट का सफ़र है ना दोस्त, एक एहसास है। एहसास ये कि हम ज्योग्राफी की वजह से जितने जुदा हैं, हिस्ट्री की वजह से उतने ही समान हैं। मेरे सामने सोशल साइंस की बचपन की वो किताबों के किस्से चल रहे थे। वो पढ़ा था ना कि नॉर्थ ईस्ट में सुबह 4 बजे सूरज उग जाता है। ये मैं अपने सामने होते देख रहा था। ऐसी सुबह का एहसास किस्मत वालों को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट इज़ वेलकमिंग अस। गुड मॉर्निंग, हो गई सुबह। पहुंच गए हम कटिहार, ईस्टर्न बिहार। रात का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही है। तो सोना मुश्किल हो गया, क्योंकि सेकंड सेटिंग में जा रहे हैं तो सोने के लिए जगह ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। जुगाड़ जो लगा सकता है वो सो जाता है। मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो जुगाड़ नहीं लगा पाते, तो नहीं भी सो पाते हैं।
पर जो सुबह हुई, यानी कि 4 बजे के आसपास यहाँ पे हो जाता है उजाला। और भैया जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं अत्यंत ही खूबसूरत, अत्यंत ही खूबसूरत, बयां कर पाना मुश्किल है भाई। मज़ा आना शुरू हो गया है और मज़ा आएगा अभी जैसे जैसे हम जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे। समय पहुंचने का 7:30 है जलपाईगुड़ी, बट उम्मीद है कि 2 घंटा लेट चल रही है तो 2 घंटा लेट ही पहुंचेगी, तो 10 बजे के आसपास जलपाईगुड़ी पहुंचेंगे। फाइनली भैया ट्रेन छोड़ दी गई है। तो भैया न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल में आपका स्वागत है। जलपाईगुड़ी के स्टेशन पे पहुंचे हैं 2 घंटा लेट, और यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड में पता करेंगे गैंगटॉक के लिए बस, यानी कि सिक्किम जाने वाले हैं हम आगे। ये सस्पेंस तो नहीं रहा, अब थकावट भरी जर्नी बहुत रही है। चलिए अब चलते हैं सीधे बस स्टैंड। दोस्तों ये पहुंच गए हैं हम द न्यू जलपाईगुड़ी। ये है वेस्ट बंगाल में। यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि द गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से गैंगटॉक कुछ 113 किलोमीटर है, जहाँ हमें फाइनली पहुँचना है। यहीं जलपाईगुड़ी के स्टेशन पे, यहाँ पे ना आपको सामने मैं दिखाता हूँ, ये है छोटी जो लाइन थी टॉय ट्रेन जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाती है, वो प्लेटफॉर्म आपको देखेगा और यहीं से ट्रेन जाती है सुबह के टाइम पे। शायद 1500 रुपये उसका टिकट होता है अगर आप प्री बुक कराते हैं। यहाँ से IRCTC के ही पोर्टल पे इसकी बुकिंग हो जाती है। चलिए अब चलते हैं हम सिलीगुड़ी, जो लगभग 6 किलोमीटर है यहाँ से। वहीं पर सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट बस टर्मिनस भी है। भैया स्टेशन से आ रहे हैं अभी तक बस स्टैंड के लिए जो रास्ता है ना, वो रोड बड़ी साफ़ है और सिटी बड़ी साफ़ लग रही है। मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा, देख रहे हैं। ये आ गया है STC बस स्टैंड। यहाँ से बस पता करते हैं जाने के लिए कौन सी जाएगी। काफ़ी सारी बसें खड़ी हुई हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है। दोस्तों सिक्किम सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है और यही मेरा मकसद भी है। मकसद ये भी है कि आप अगर यहाँ आना चाहते हो, वो भी कम बजट में, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और अगर फ़िलहाल यहाँ आना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्चुअली वो एहसास कर रहा हूँ आपको कि घर बैठे बैठे सिक्किम की गलियों और चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो जाएं आप। बस एक वादा करना होगा, अंत तक साथ बने रहना है, फिर हम साथ मिलके सिक्किम के दिल को फतह करेंगे।